अच्छा, हमारा तरीका ये होता है कि फर्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ने वाले होते हैं उस टॉपिक के पहले पहले हम एमसीक्यूज गो थ्रू कर लेते हैं कि उस टॉपिक से आप क्या किस किस टाइप के जो है एमसीक्यूज जो है ना निकाला मतलब निकाल सकते हैं। आप किस टाइप के आप लोग एमसीक्यूज खुद से बना सकते हैं। आप लोगों को अपना एक तरीका हमारा पता तो है कि आप लोगों ने क्या करना होता है कि 10 एमसीक्यूज कम से कम 10 एमसीक्यूज टॉपिक पे जब हम ये टॉपिक कवर कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने 10 एमसीक्यूज आपने खुद से बनाने होते हैं और हमें ईमेल करनी होती है। हमारी एकेडमी की जो ईमेल बनी हुई है mevirtualacademy59@gmail.com, जो कि मैं फिर भी ग्रुप में आप लोगों को भेज दूंगा ईमेल, ठीक है, जीमेल। उस पर आप लोगों ने वो 10 एमसीक्यू टॉपिक के डेली वाइज जो हमारा टॉपिक चलता है उस टॉपिक पे जो सीखा हुआ तो आपने अपने खुद से 10 एमसीक्यूज बनाने होते हैं और हमें ईमेल करनी होती है, ठीक। और ये जो एमसीक्यूज हम फर्स्ट में करते हैं वो एमसीक्यूज भी आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने होते हैं। ये जस्ट हम बताते हैं आप लोगों के ऐसे ऐसे एमसीक्यू हो सकते हैं। यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा कि ऐसे एमसीक्यू का राइट जो है ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे का। ये आप लोग बाद में डिसाइड करेंगे जब आप लोग लेक्चर समझ पा रहे होते हैं, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, द नंबर हुज स्क्वायर आर इक्वल टू देयर स्क्वायर रूट, ठीक है। ये कह रहा है कि इनमें से कौन से नंबर हैं, 0 2 है, जिनके स्क्वायर्स जो हैं वो स्क्वायर रूट के इक्वल होते हैं। ये तो कंफ्यूजन में बात पड़ी चली जा रही है कि भाई स्क्वायर रूट स्क्वायर पता नहीं क्या है। अगर किन्हीं ने अगर जिन्होंने अगर नाम पढ़ा हो तो ये टॉपिक तो उनके लिए तो मसला है। तो ये कौन से नंबर है भाई जिनके स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के इक्वल है, ठीक है। तो ऑप्शन है ये, आप लोगों ने बाद में डिसाइड करने पता चल जाएगा आप लोगों को। नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है, ठीक है। ये आप लोगों ने आप डिसाइड करना है। नंबर थर्ड जो है वो एमसीक्यूज है, द लेंथ ऑफ विंडो इज थ्राइस ऑफ इट्स विड्थ, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द विंडो व्हेन इट्स एरिया इज व्हाट 18.75 स्क्वायर मीटर। भाई बात ही अलग हुई है। वो कह रहा है कि जो विंडो की लेंथ है वो 3 टाइम बड़ी है विड्थ से, 3 टाइम विड्थ से बड़ी है। और उस जो मतलब एक हमारे पास रेक्टेंगल है जिसकी कोई भी शेप है उसका जो एरिया है वो एरिया ये गिवन है। अब वो कह रहा है कि भाई फाइंड करके दिखाओ, लेंथ और विड्थ फाइंड करके दिखाओ, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन आप लोगों ने बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद। आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे एमसीक्यूज आप लोग सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। और ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को एमसीक्यूज बहुत अच्छे खासे मिल सकेंगे इस टॉपिक पे। हम भी आप लोगों को भेजते रहेंगे। देखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज इन स्क्वायर ऑफ 400, ऐसे एमसीक्यू ज्यादातर टेस्ट में आते रहते, जैसे कि अभी थर्ड नंबर एमसीक्यूज किया है, फोर्थ किया है और पांचवा भी जैसे है, ऐसे एमसीक्यूज जो है ना। अब कह रहा है कि 400 का मैं अगर स्क्वायर करूं तो जीरो कितने आएंगे उसमें। भाई ये पूछने वाली बात है जिसमें हम कंफ्यूजन में होगी, मगर आगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगा आप लोगों को। हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 9 पावर 2 एंड 10 पावर 2, 9 पावर 2 और 10 पावर 2 के बीच में नेचुरल नंबर कितने हैं, ये आप लोगों ने बताना है। कितने हैं, 17 18 या 19 या 20 हैं, ये आप लोगों को इस लेक्चर के बाद पता चल जाएगा। मगर शर्त ये है कि ये लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से और ध्यान से सुनना है, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ें। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर ये हमारा टॉपिक है। अब इस टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो ये हैं, परफेक्ट स्क्वायर पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर पढ़ेंगे, एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, एंड स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पढ़ेंगे, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट। पता मसला तो यही है ना कि स्क्वायर रूट हमने पढ़ लिया, स्क्वायर रूट नंबर का कैसे फाइंड करते हैं, डेसिमल नंबर का कैसे फाइंड करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर का, डेसिमल का, फ्रैक्शन का पढ़ लिया। भाई स्क्वायर रूट होता क्या है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, पढ़ लिया, सारा कुछ पता चल गया भाई हमें। भाई पता चला तो सही, उसके बाद आप अपनी लाइफ में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं इसको, या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम पे इन्वॉल्विंग किसके, स्क्वायर रूट पे। रियल लाइफ जब प्रॉब्लम आ जाए तो वहां पे आप उंगली मुंह में ना डालें, ठीक है। मतलब हैरानी की वाली जो है ना चेहरा ना बनाए, क्योंकि आज हम ये पढ़ने वाले हैं और ये चीजें हम करने वाले हैं।
और ऐसे क्वेश्चन इंशाल्लाह आप लोगों को तंग नहीं करेंगे। इस लेक्चर के बाद आप लोगों को इंशाल्लाह ये क्लियर, ये क्वेरीज खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट जो है ना हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में मैं चीज यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, देखें। फर्स्ट का जो है वो 1 है, ठीक है। 1 इंटू 1 मैं कर रहा हूँ, 1 स्क्वायर स्क्वायर से लिख सकता हूँ, ठीक है ना। आगे एग्जांपल आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मैंने 4 दिया है, ठीक है। 4 दिया है, 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और मैं रिजल्ट 2 पावर 2 भी लिख सकता हूँ। ये चीजें जो पावर है ना, पावर वाली, हमने अगर आप लोगों को याद हो तो एक्सपोनेंट्स में हमने अच्छे से और अच्छे खासे से पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये पावर वाली चीज है, क्यों? ये अगर बेस दोनों सेम है तो हमारा पावर क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि ये नंबर 2 है। ये हमने आप लोगों को समझाया था और अच्छा खासा समझाया था। अच्छा, अब आप इस साइड वाले और इस साइड वाले इनको थोड़ा क्या करें, भूल जाएं। मैं कह रहा हूं 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 मैं कह रहा हूँ, 4 इंटू 4 कह रहा हूँ, 5 इंटू 5 कह रहा हूँ, 6 इंटू 6 कह रहा हूँ। मतलब एक ही नंबर का मैं पेयर बना रहा हूँ, एक ही नंबर का मैं पेयर बना रहा हूँ। और उनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखें यहाँ पे, उनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे लिखा हुआ है मैंने। उनको मैं 2 इंटू 2 को मैं 2 पावर 2 भी लिख सकता हूँ, और 2 इंटू 2 को मैं 4 भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ऑलरेडी, यस लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। 3 इंटू 3 को मैं 3 पावर 2 भी लिख सकता हूँ, और 9 भी लिख सकता हूँ। 4 इंटू 4 को मैं 4 पावर 2 लिख सकता हूँ, 16 भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही जैसे ये सीरीज जा रही है, जाके 10 इंटू 10 भी लिख सकता हूँ मैं, 10 पावर 2 लिख सकता हूँ, और 100 भी लिख सकता हूँ। मेरी मर्जी है। 20 इंटू 20 को मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर सपोज कोई भी आप नंबर लें, उसी नंबर को पेयर में लिखें और उनको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 20 इंटू 20 को आप 400 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये 20 पावर 2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। मगर एक बात याद रख लें, इसी में एक कॉन्सेप्ट जो हमने ऊपर लिखा है, परफेक्ट स्क्वायर। अब ये नंबर एक्चुअली क्या है, किस नंबर को हम डबल कर रहे हैं, किस नंबर को मतलब कि डबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो नंबर 3 है। ये 2 है या 3 है, कोई भी नंबर है, 4 है, 5 है। तो यहां पे फर्स्ट सपोज मैं कहूं कि 2 का जो स्क्वायर है वो 4 बन रहा है। 2 का स्क्वायर कौन सा है? 4 है। 3 का स्क्वायर कौन सा है? 9 है। स्क्वायर वर्ड क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट क्यूब भी वर्ड नहीं है, परफेक्ट 4 भी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर का है। स्क्वायर का मतलब क्या है? ऊपर पावर में स्क्वायर आ जाता है। जब मतलब कोई भी मैं नंबर ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, तो 5 का स्क्वायर जब निकालूंगा, 5 का स्क्वायर निकालूंगा, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? 25 आएगा। तो 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, इज द स्क्वायर ऑफ 5। अब 5 को क्या कहते हैं ये हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये चीज आगे आएगी, 5 को क्या कहते हैं, जस्ट 5 को। ये चलो ठीक है, ये पूरा स्क्वायर हो गया, ये पूरा क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब इस पूरे का रिजल्ट क्या है? 25। अब इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर ऑफ 5। तो यहाँ पे शायस्ता आप मुझे ये बताएं कि व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 6? 36। 36। शाब अब मैं उस स्क्वायर, जो स्क्वायर है मेरे पास, स्क्वायर है जो 36 है ना, 36 को मैं परफेक्ट स्क्वायर भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? परफेक्ट स्क्वायर भी कह सकता हूं 36 को। यहाँ पे 10 का जो स्क्वायर है वो 100 है। ये सिर्फ स्क्वायर भी नहीं है, स्क्वायर भी है, इसको मैं स्क्वायर भी कह सकता हूँ, 2 नाम दे सकता हूँ। इट इज द स्क्वायर ऑफ 100 एंड इट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 100। भाई कोई बात नहीं है, मसला ही नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब फॉर सपोज मैं आप लोगों से कहता हूं कि मुझे ये बताएं कि मेरे पास 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। इन्हीं में से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? आप मुझे बताएं। आयशा आप बताएं मुझे, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? जी, 6। 6 परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा सना, आप मुझे बताएं परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? सर 4। 4 होगा। क्यों 4 होगा? देखिएगा आयशा, देखें, देखें, परफेक्ट स्क्वायर मैंने वो कहा था जो दो नंबर्स आपस में क्या हो, ऐसे बने, मतलब दो नंबर्स का स्क्वायर हो जिनका रिजल्ट वो चीज है। अब फॉर सपोज 6 में कोई ऐसी चीज मैं तो ना नहीं ला सकता ना। फॉर सपोज मैं 2 इंटू 2 करता हूँ तो मेरे पास आएगा 4, ठीक है।
अगर मैं 2 के बाद क्या मेरे पास नंबर 3 है, अब 3 इंटू मैं 3 करता हूं ना, वो मेरा बन रहा है 9। तो बीच में कोई ऐसा स्क्वायर नहीं है, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखें, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर एक होता है मेरा 4, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है मेरा 9। ठीक है, अब बीच में जो नंबर है ना, 8 भी बीच में है, 6 भी बीच में है, 4 भी बीच में है। ठीक है, तो ये बीच में नंबर आ रहे हैं, तो 6 बीच में खत्म हो जा रहा है। परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं वो पहले समझें। परफेक्ट स्क्वायर हम उसको कहते हैं जो कि उनका जो फैक्टर हो ना वो डबल लिखा जा सकती है। फॉर सपोज देखें, 4 है ना, अब 4 के फैक्टर कौन से निकल रहे हैं, ऐसे ये फैक्टर निकाल रहा हूं मैं। अच्छा, ये फैक्टर आपने समझे हुए हैं ऐशा? जी सर, काफी अरसा हुआ तब ये समझे थे। अच्छा, तो आई सजेस्ट यू कि आप जो है ना पिछले जो क्लासेस हुई है मेरे मतलब कि वो अगर आप देख लेना, उनमें से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये फैक्टर कैसे निकलते हैं। ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपने लेट कर दी थोड़ा, मतलब एक दो लेक्चर तीन लेक्चर अच्छे खासे गुजर चुके हैं। तो मैं आपको लिंक्स सारे लेक्चर्स की भेज दूंगा, वो लिंक्स आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? ओके सर जी। ओके, अब देखें, अब इनका जो पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 1 आ चुका है। अब जब मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 आएगा। अब 2 डिवाइड इससे मैंने किया तो 1 आ गया। अब पेयर कौन सा बन रहा है, 2 ये, ठीक है, ये 2। अब पेयर बन चुका है, इसका मतलब ये है जब ये इसका पेयर बनेगा ना, कोई ऐसा दूसरा खाली ना हो, यहाँ पे 3 आ जाता तो इसका मतलब ये 4 परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाता। तो ये पेयर इसका बन चुका है, तो इसका मतलब 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब फर्स्ट सपोज मैं कहता हूँ, अगर मैं इसी सेम तरीके से 8 का मैं निकालता हूँ, 8 के मैं फैक्टर निकालता हूँ, 8 का क्या बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। अब कितने पेयर बनेंगे, ये देखें, ये पेयर बन चुका। अब ये करीब अकेला खड़ा है, इसका मतलब कोई भी नंबर आपका अकेला आ जाता है ना, इसका मतलब वो जो ओरिजिनल नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये तरीका हम आगे पढ़ रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, आप लोगों को पता चल जाएगा। बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये जो डबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसको ये देखिए, जो डबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसका जो रिजल्ट होता है ना असल, उसको हम स्क्वायर कहते हैं या परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर। समझ आ गई? जी सर। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट सपोज मैं कहता हूँ, वो तो पॉजिटिव नंबर थे ना, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ -x का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, आप बताएं सना। जी, आर यू देयर? सर रिपीट कर। अब मैंने कहा कि +6 का जो है सर मैं, मैंने नहीं सुना। जी, +6 का जो स्क्वायर है वो तो 36 है। अगर आपके पास आ जाता है -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर क्या होगा? सर -36। -36। अच्छा, कोई और मुझे बताए -6 का स्क्वायर क्या होगा? अच्छा, आप लोग थोड़ा बहुत ना बेसिक का मसला है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब देखें, अगर 6 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, अगर हम 6 का स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब है 6 जो 6 है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, 2 टाइम क्या है, मल्टीप्लाई में है। और 6 × 6 क्या बन रहा है, 36 बन रहा है। अगर यहाँ पे 6 × 2 पे ये 3 होता तो 6 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स है। जब 2 टाइम्स है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे है ही 2 टाइम भाई, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये पॉजिटिव में है तो दोनों पॉजिटिव हो गया, 6 × 6 36 हो गया। अब बात आ रही है इस झगड़े वाली, झगड़ा कौन सा है भाई, झगड़ा हमारा यहाँ पे है माइनस का। भाई माइनस को क्या करें, देखें, बस जैसे ये मल्टीप्लाई किया ना, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू, ठीक है, ये इंटू माइनस, ऐसे करेंगे ना। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि 6 × 6 तो होगा भाई, ये तो 36 होगा, इसको तो कोई निगलेक्ट कर ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अगर कोई करे तो मेरे पास ले जाइएगा। ये माइनस का है और ये माइनस का है। अब मसला यहाँ पे कॉन्सेप्ट का है। अब देखें, ये भी माइनस का है, वो भी माइनस का है। जब आपने 6 × 6 किया है ना, 6 और 6 को मल्टीप्लाई किया है, उसको हक दे दिया है यहाँ पे माइनस और माइनस को आपके
आप क्या करेंगे, माइनस को भी तो कहीं पे रखना है ना, माइनस का भी तो कुछ करना है ना, तो आप माइनस और माइनस को भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, नंबर्स को भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस और माइनस कहाँ जाए, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस जो बनता है ना वो पॉजिटिव बन जाता है, इसका मतलब जो रिजल्ट हमारा आएगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब प्लस का आएगा। मैं बता दूं यहाँ पे माइनस इंटू माइनस जो होता है वो प्लस होता है, यहाँ पे देखिए ये माइनस और माइनस है ना, ये प्लस होता है। फर्स्ट सपोज आपके जो पास आ जाता ये प्लस इंटू माइनस आ जाता, यहाँ पे प्लस होता, मिसाल के तौर पे मैं अगर इन चीजों को अगर मैं इरेज करूं, फर्स्ट सपोज मैं कह रहा हूं यहाँ पे आपका क्या आता, प्लस आता, और ये आपकी माइनस है, ठीक है, यहाँ पे आपकी माइनस है, तो रिजल्ट क्या आता हमारे पास, माइनस आ जाता, रिजल्ट क्या आता हमारे पास, माइनस आ जाता। क्यों, ये प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो माइनस देते हैं, ये फर्स्ट सपोज यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो भी माइनस आता, यहाँ पे अगर प्लस है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी प्लस है तो भी प्लस आता। यहां से एक चीज हमने समझनी है, वो चीज ये है कि अगर दोनों एक चीजें एक जैसी सिंबल्स हैं तो वो प्लस में होंगी। क्यों, कि पहले हमारा माइनस था, अगर पहले अगर माइनस था और दूसरे में भी माइनस था तो रिजल्ट प्लस आ रहा था, इसका मतलब है कि अगर दोनों लाइक साइंस हैं, अगर दोनों एक चीज एक साइन है, माइनस वहां पे भी है माइनस वहां पे भी है तो प्लस आएगा, अगर प्लस वहां पे भी है और प्लस यहाँ पे भी है तो भी प्लस आएगा। मगर बात यह है कि अगर दोनों चीजें डिफरेंट है ना, अलग अलग है तो माइनस आएगा। क्यों, देखें यहाँ पे अगर माइनस आ रही है और यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, डिफरेंट साइंस है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है तो भी रिजल्ट नेगेटिव में आएगा। ये समझ आ गया आप लोगों को? सर। अच्छा, अच्छा जी शाबाश। सर। अब मुझे ये बताएं -2 कितना होगा, सर 4। 4 होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, शाबाश। सर अब पॉजिटिव। अब आप लोगों को चला पता। अब अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो आप लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर मैं पावर में 3 दे देता हूँ तो क्या करेंगे, तो रिजल्ट कितने, माइनस के 6 माइनस के 6 माइनस के तो 6 नहीं आएंगे, माइनस के 6 आएंगे। देखे देखे, पॉजिटिव 6 है। -2 इंटू -2 ठीक है, -2 देखियो, चलो आपने -6 तो सही कहा, मगर सॉरी माइनस तो सही कहा मगर 6 आपने गलत कहा, ठीक है। देखें अब फर्स्ट तो इनको मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 कितना होता है 4, 4 × 2 कितना होता है 8, 8। ठीक है। सॉरी। और कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, लर्निंग तो यही बात है ना। देखें अब 2 × 2 × 8 हो गया, अब बात इनकी माइनस की आ रही है ना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सिंबल है। अब यहाँ पे हो गया पॉजिटिव और दोनों चीजों हमने खत्म कर दी, पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो 8 किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो ये चीज आप लोगों ने एक बात देखनी है, अगर पावर में, अगर पावर में फर्स्ट सपोज मैं कहता हूं, देखें यहाँ पे माइनस का है ना, देखें ये जो चीज है माइनस की है, ये चीज माइनस की है, अगर आपके पास पावर में इवन आ रहा है, फर्स्ट सपोज 2 आ रहा है तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर यहाँ पे इसी चीज में अगर आप लोगों का पावर में 4 आ रहा है तो भी रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, अगर पावर में 6 आ रहा है तो भी रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। अगर इवन आ रहा है, अगर बद्धी अचे तो ठीक है, बद्धी सिंधी में चौन हो जाएंगे, इवन आ रहा है यहाँ पे तो आपका रिजल्ट किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर आपका रिजल्ट ऊपर अगर मतलब पावर जो है वो अगर ऑड में आ रहा है ना तो आपके पास क्या आएगा रिजल्ट, अगर ऑड में आ रहा है 1 हो भले, या 3 में हो या 5 हो या 7 हो या 21 हो या 99 हो, पावर जो भी हो तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। रिजल्ट हमेशा क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव हमेशा नेगेटिव आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, 8 -8 पावर 2 कितना होगा, हमें पता है भाई 8 × 8 64 होता है। अब भाई 64 पॉजिटिव होगा, अभी मैंने ये चीज सीख के आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो आई थिंक इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने इसलिए लिखा कि आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग सी मिल जाए, ठीक है।
पढ़ना लिखने की जरूरत नहीं थी अगर फास्ट चले तो, हमने स्लो चलना है थोड़ा बहुत, ठीक। अच्छा देखिए आगे, टेस्टिंग वेदर नंबर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। फर्स्ट सपोज आपके पास कोई नंबर मिला हुआ है, मैंने जैसे अभी कहा था ना आयशा कि ऊपर जैसे मैंने कहा था कि नंबर दे दिए थे अभी 2 4 6 8 दिए थे, तो भी आपको पता कैसे चलेगा कि नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। अगर आप लोगों से पूछ लेते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन किया था, तो आप लोगों ने एक चीज जाननी होती है, ये आपके पास एक तरीका होता है कि परफेक्ट स्क्वायर आपको आता कि पता है या नहीं है, एक वे होता है उस चीज का। वो वे ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास नंबर है 256, अब उसके फैक्टराइज उसके मेथड होते हैं, एक मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक मेथड होता है ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने पहले किया है बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो ये मेथड्स होते हैं। देखिए मेथड एक प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि हम एमसीक्यू टाइप बेस्ड पढ़ रहे हैं, हम थ्योरेटिकल नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब हम जो है ना सब्जेक्टिव वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमारे जो कोर्स है सब्जेक्टिव नहीं है, तो हम हर टॉपिक को मतलब हर तरीके से नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जो हमें इजी लगेगा और हमारे एमसीक्यू जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो पाए, जो कि इजी मेथड और हमें हमसे टाइम भी ना ले, ठीक है। तो ये 256 कैसे पता चलेगा भाई ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, देखें। अच्छा इसके मैंने फैक्टर निकाले हैं, इसको मैंने 2 से डिवाइड करा है, 2 से डिवाइड करा है तो ये 128 आ रहा है, फिर मैंने 2 से डिवाइड करा है 64 आ रहा है, फिर मैंने 2 से डिवाइड करा है, फिर मेरा ये 32 आ रहा है, फिर 2 से डिवाइड किया ये 16 आ रहा है, फिर 16 को 2 से डिवाइड 8, फिर 4, फिर 2, जाके 1 तक मैंने इसको पहुंचा दिया है, आखिर 1 तक छोड़ना है मैंने। आप लोगों ने भी ऐसा करना, जब तक 1 तक नहीं छोड़ते तब तक आप लोगों ने जान नहीं छोड़नी इस चीजों की, ठीक है। तो मेरे पास जो रिजल्ट है ना वो कुछ ये आए हैं 2 2 2 2 2 2 2, ये मेरे पास आया है रिजल्ट। अब इस रिजल्ट के बाद आप लोगों ने एक चीज करनी है, अगर हर नंबर के पेयर बन रहे हैं, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, भाई ये पेयर बन गया, अब कोई दूसरा नंबर ही नहीं बचा है, हर नंबर का अपने अपने पेयर हैं, नंबर तो 2 ही है बट हर 2 के पेयर बन रहे हैं। जब पेयर बन रहे हैं ना, अगर आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि वो परफेक्ट है या नहीं है, और चीजें नहीं पूछ रहा, सिर्फ ये पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और आपने जब उसके ये फैक्टराइजेशन निकाले हैं, जैसे ही आप लोगों के ये पेयर बने उसी टाइम आप कह रहे हैं हाँ भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है। समझ आ गई जी? यस सर। ओके, अब यहाँ पे 5 6 2 है सर जी अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना बने तो कोई एक रह गया, मतलब जोड़ों के अलावा कोई एक डिजिट रह गया तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा? जी अच्छा, मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं, इसमें आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखें 5 6 2 5 ये नंबर है। अब इस नंबर को मैंने जब मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन इनकी किया है। अच्छा एक बात ध्यान में रख लें, 10 मिनट हमारी मीटिंग को पढ़े ना, जैसे मीटिंग एंड होती है आप फिर से उसी लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। 40 मिनट की होती है, तो जैसे खत्म होगी आपने फिर से आ जाना है। अच्छा देखें 5 मैंने फैक्टराइज किया 5, फिर इसको मैंने 5 से डिवाइड किया रिजल्ट आया, फिर 5 से डिवाइड किया रिजल्ट आया, फिर 5 से रिजल्ट आया, फिर मेरे पास आ गया 3, तो 3 तो 2 से नहीं हो सकता, 5 से किया था। अब मैं यहाँ पे इसको मैं 3 पे लगाऊंगा, तो 3 का मैंने मतलब 3 की टेबल लगाई तो मेरे पास 3 आया, और यहाँ पे फाइनली मैंने 1 ले लिया। अच्छा 1 आ गया। अच्छा वो देखते हैं वही वाला तरीका, पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है। 5 और 5 के पेयर बन रहे हैं, 5 और 5 के पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे 3 था, 3 के देखते हैं पेयर बन रहे हैं, तो 3 के भी पेयर बन रहे हैं। तो मतलब हर एक नंबर के अपने अपने पेयर्स हैं, इसका मतलब ये क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है भाई। ये भी हो गया, इसके पेयर बन गए। अब एग्जांपल लेते हैं इसका, इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, मेरे पास रिजल्ट ये आया, फिर इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, रिजल्ट ये आया, फिर इसको मैंने 3 से डिवाइड किया, ये रिजल्ट आया, फिर इसको सॉरी 13 से डिवाइड किया तो मेरे पास ये 13 आया। अब देखते हैं पेयर बन रहे नहीं बन रहे। ये 3 और 3 के पेयर बन रहे हैं। अब इस बेचारे का 3 कोई नहीं है, ये 13 का 13 है, इसके और इसके तो पेयर बन गए, मगर इस गरीब 3 जो एक्स्ट्रा 3 आया है, तो किसने कहा था भाई एक्स्ट्रा आ जाओ हमारे पास, तो 3 जब एक्स्ट्रा आया है ना, तो इसने सारा काम बिगाड़ दिया, जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ चुका है। यहाँ पे 3 हो या कोई और नंबर हो,
जो भी एक्स्ट्रा आए पेयर ना बने वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। समझ आ गया? यस सर। ओके, समझ आ चुका, माशाल्लाह। अब आप लोगों का इस चीज पे काम, आप लोगों का जो कि इस लेक्चर के बाद आप लोगों ने काम करना वो यही है, आप लोगों ने चेक करना है कि वेदर ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। इस लेक्चर के बाद आप लोगों ने ये सॉल्व करने हैं। 8 क्वेश्चंस हैं, एज अ वर्कशीट समझें या एज अ कोई काम समझें, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये इन पे प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने ये 8 क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग, मैं फाइल भेज दूंगा आप लोगों को ग्रुप्स में, ठीक है। तो आप लोग वहीं से भी आप लोग ले सकते हैं ये फाइल, तो एज अ प्रैक्टिस। ठीक, तो आगे बढ़े। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जैसे हम लोग इनका निकालते हैं स्क्वायर तो हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं ना, इनको चेक करना मतलब 2 से। जी जी। अगर हम लोग डायरेक्ट बड़े टेबल से स्टार्ट कर ले तो कोई इशू होता है इसमें? देखा ना, एक जो नायाब, शायद आप नायाब थी, हाँ नायाब ने आज बोला था ना। देखिए नायाब, दरअसल दरअसल जो वे है ना, वो हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। इशू ये होगा कि परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने में, फॉर सपोज मैं आपको कहता हूँ, देखें मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे देखें ना, इसमें कौन कौन सी टेबल लग रही है। 4 की टेबल लग रही है ना 56 पे। जब जी जी। 4 की फर्स्ट सपोज अगर टेबल लग रही है, तो मैं अगर डायरेक्ट 4 की लगा रहा हूँ, तो उसमें हो सकता है जो बेसिक्स वाले हैं ना उनके लिए हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। फिर भी आप अगर थोड़ा एडवांस में आ जाते हैं, आप ये ट्राई करें मेथड, इट्स अ मैथमेटिकल थिंकिंग, कि आपको थिंकिंग हुई है कि भाई हम अगर 2 बेसिक से नहीं करते, हम डायरेक्ट 4 से स्टार्ट कर देते हैं। अगर उसके पेयर बन पा रहे हैं, 2-3 ऐसे आप करें, जैसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इनके आप डायरेक्ट कोई दूसरे ट्राई करें। अगर वो आपको एडवांस लेवल तक ले जाते हैं, अगर आपके एडवांस वो लेवल है, तो आप उनमें से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मगर बात यह है कि बेहतर जो होता है वो ये चीज़ होती है, क्योंकि वहां पे आप लोगों को थोड़ा बहुत चांसेस होते हैं क्वेश्चन के रॉन्ग होने का, ठीक है ना। क्योंकि एक डाउट सा रहता है, हो सकता है ये तरीका मेरा यार गलत हो जाए, तो ये तरीका बेहतर होता है कि छोटे से स्टार्ट करें, ठीक है। यस सर। और जिस तरह से कुछ कुछ के हमें याद होते हैं, जैसे 81 का मतलब हमें पता है कि 9 9 ऐसे होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। इस तरह के जो याद होते हैं वो हम कर सकते हैं ना? वो तो आराम से ना, देखें आप लोगों को मैंने जो जी जी। अभी काम दिया है यहाँ पे, देखें आप लोगों को पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है, आप लोगों को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जी पता है कि इट इज सम, इट सीम्स परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये भी पता है आप लोगों को ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, मिसाल के तौर पे। तो ये चीजें ऐसी होती हैं, कुछ कुछ याद होनी चाहिए। और आई रिकमेंड यू कि 1 से लेकर 20 तक तो आप लोगों को पता ही हो कि इनका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 18 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 19 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। ये चीजें आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। ओके। तो और मैं, हाँ, कल के सेशन में मैं आप लोगों से पूछूंगा ये चीज कि भाई 18 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, मैं पूछ सकता हूँ 13 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, भाई 19 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। एज असाइनमेंट समझ लें इस चीज को, ठीक। अच्छा, अभी जो है ना, आज अभी अभी पढ़ने वाले हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। हम नंबर की परफेक्ट स्क्वायर पे क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले, जो कि हमने सेट में भी पढ़ी थी, बट वो सेट की थी। अब इस यहाँ पे इसकी परफेक्ट मतलब प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, प्रॉपर्टीज में ये आता है कि स्क्वायर ऑफ, मतलब परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर, बात एक होती है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। भाई ये कौन सी फिलॉसफी है, हाँ। हो सकता है किसी को ना समझ आए कि मैंने क्या कहा है। वो कह रहा है कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, उसका जो स्क्वायर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है, वो क्या निकलता है, हमेशा इवन निकलता है, मगर शर्त होनी चाहिए वो इवन हो। फॉर सपोज ये इवन कौन कौन सा नंबर है, 2 है, 4 है, मिसाल के तौर पे 6 है, 8 है, ये इवन नंबर है ना, ये इवन है, हमने पढ़ा था। ये कह रहे हैं इन इवन नंबर्स के जो स्क्वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा इवन नंबर आएंगे। इवन का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा, मुझे जल्दी जल्दी बताते जाए, 2 का स्क्वायर क्या होगा। 4। 4 4 होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 16 का 16 होगा। 16। शाबाश। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। हाँ, 36। ठीक है। 36 8 का क्या होगा, 64 होगा। अब यहाँ पे आप लोग कुछ देख रहे हैं 64। कि ये इवन नंबर्स है। अब इवन नंबर्स के जो स्क्वायर्स आए हैं कौन से, वो क्या है, वो खुद क्या है, इवन नंबर है। हम्म, वो खुद क्या है, जी सर, ये मैंने जी इवन है। इवन। तो आपके पास अगर ऐसा एमसीक्यूज आ जाता है भाई कि इफ अ नंबर इज इवन एंड द परफेक्ट स्क्वायर विल बी व्हाट,
द परफेक्ट स्क्वायर विल बी इवन। आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है इफ अ नंबर इज इवन एंड द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दैट नंबर विल बी इवन। तो ये ऐसे एमसीक्यूज आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिए हैं आप लोगों को। अच्छा, ये तो इवन का हो गया था। अब फर्स्ट सपोज मैं कह रहा हूँ 1 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर जो है वो क्या होगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा। अब मुझे पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, मुझे पता है ना, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा एंड 7 का जो स्क्वायर है वो 49 होगा। अब मुझे ये भी पता है जो जो रिजल्ट मिले हैं ना भाई, ये ऑड नंबर है, मतलब ये नंबर भी ऑड थे, उनके स्क्वायर भी क्या है, ऑड है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, अगर ऐसा एमसीक्यूज आ जाता है कि ऑड नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ऑड होता है और इवन नंबर का जो स्क्वायर है तो वो हमेशा क्या होता है जी, जल्दी रिस्पॉन्स क्या करें, इवन होता है, ठीक है। ऑड इवन का ऑड और इवन का इवन। जी, स्क्वायर जो है वो ऑड का ऑड आएगा, इवन का इवन आएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब चीजें जो है ना थोड़ा बहुत आप लोगों को हो सकता है तंग करें, ये तीसरी और चौथी जो प्रॉपर्टी है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी में वो कह रहा है द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। भाई प्रॉपर फ्रैक्शन, फर्स्ट तो फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन उसमें क्या होता है, फ्रैक्शन हमको पता है कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में जो भी होता है वो फ्रैक्शन होता है। रेशनल नंबर जिसको हम कहते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल पढ़ा था हमने नंबर सिस्टम में। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं। एक दूसरी और भी होती है जिसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो जो होता है ना बड़ा होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है। ये इसको हम कहते हैं जब अगर ये न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो। अगर डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसा होता है 2 होल 1/2 है, जैसे ये होल में चला जाता है, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, समझ आ गया? जी सर, समझ आ गया। ठीक है, थैंक यू। देखें तो इस पे क्या कह रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसका स्क्वायर, प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर जो है वो हमेशा जो रिजल्ट आता है ना उसका वो होता है, वो खुद से क्या होता है, छोटा होता है, स्क्वायर छोटा होता है। फर्स्ट सपोज मैं कह रहा हूँ अब 2 का जो स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 है ना। तो यहाँ पे देखें जो रिजल्ट आया ना 4, जो 2 है, अब 2 से तो जो रिजल्ट आया 4 बड़ा है ना, 4 बड़ा है। फर्स्ट सपोज 3 का मैं स्क्वायर करता हूं तो रिजल्ट आता है 9, अब 3 से 9 बड़ा है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे इसका उलट है, अब जो जो हम नंबर जैसे 2 लिया है ना तो यहाँ पे 4 बड़ा है, तो जो कह रहा है कि अच्छा जो मैं समझा रहा था 3 स्क्वायर का जो रिजल्ट है वो क्या है, 9 है। अब ये जो 3 हम नंबर ले रहे थे ना उस नंबर से जो स्क्वायर जो रिजल्ट है वो तो बड़ा है ना। अब वो जो ये कंडीशन स्टेटमेंट है ना ये उसको उलट है, वो कह रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी है, फर्स्ट सपोज मैं कहता हूँ 3/5 है, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसका अगर मैं स्क्वायर निकालता हूँ, इसका अगर मैं स्क्वायर निकालता हूँ तो ये कह रहा है कि ये हमेशा 3/5 जो है ना जो रिजल्ट है वो हमेशा जो है ना ग्रेटर देन किससे होगा, इसके स्क्वायर से, हमेशा ग्रेटर देन किससे होगा, इसके स्क्वायर से। अब यहाँ पे क्या था, फर्स्ट सपोज जो 2 है, जो 2 है वो हमेशा लेस देन किसके है, 2 स्क्वायर लेस देन है ना। 2 जो है जो नंबर ले रहे थे हम वो 2 हमेशा किसके है, स्क्वायर 2 के स्क्वायर से हमेशा लेस देन रहेगा, क्योंकि 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा। ये करें कि जो नंबर है ना प्रॉपर फ्रैक्शन वो हमेशा इसके स्क्वायर से, ये जो स्क्वायर लिखा है हमने इसके स्क्वायर से क्या होगा, बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा बताऊं? यस सर, ये समझ आ गया, मतलब वो जो उसका स्क्वायर होगा वो और भी छोटा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन से। छोटा होगा, वो कैसे होगा उसका प्रोसेस है, मैं ये समझा रहा हूं आप लोगों को। 3/4 एक डिजिट है, जैसे कि 2 है, 2 का स्क्वायर करते हैं। अब ऐसे ही अगर मैं 3/4 का स्क्वायर करता हूं, ऐसे स्क्वायर करता हूं, अगर आपकी बेसिक वीक है यहाँ पे देखिए, जिन जिन की बेसिक वीक है स्क्वायर करते, इसका मतलब स्क्वायर दोनों पे है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, और 4 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, 16 होगा।
अब जो मेरे पास रिजल्ट आया ना वो आया 9/16 रिजल्ट आया है। मेरे पास ओरिजिनल नंबर कौन सा था? ओरिजिनल नंबर था मेरे पास 3/4। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट करें, अगर एक चीज अगर आप लोग नोट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको डिवाइड करें, 3/4 जो ओरिजिनल नंबर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना वो कुछ यूं आएगा, मतलब कि 1 के करीब आएगा ये रिजल्ट। कहाँ पे आएगा? मतलब 1 के करीब आएगा, 0.78 आएगा, 0.7 या 0.8 आएगा, है ना। मतलब कि 7-8 मतलब इसके करीब आएगा। अगर राउंड अबाउट करते हैं तो हमारे पास 0.8 आ जाएगा। अब 9/16 है, इसको जब मैं डिवाइड करता हूं तो ये 5 या 0.6 तक चला जाता है, 0.5 या 0.6 तक आता है, मतलब इससे क्या है, छोटा है। एक तो तरीका ये है। अब दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका समझियो, दूसरा तरीका ये है, हमारे पास नंबर क्या था 3/4 और इसका स्क्वायर क्या था हमारे पास 9 इसका स्क्वायर था हमारे पास 9/16। अब ये जानने के लिए कि ये इससे छोटा है या नहीं है, आप लोगों को ये पता होगा रेशनल नंबर्स में हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीरीज में एक चीज पढ़ी थी कि उनके जो डिनोमिनेटर थे वो इक्वल करने थे। ये चीज पढ़ी थी ना हमने, अगर आप लोगों को याद हो नायाब शायद। जी सर। जी, ये चीज वहां पे हमने पढ़ी थी। देखें इसका अगर मैं डिनोमिनेटर सेम करूं 16 के, जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो न्यूमिनेटर के हिसाब से हम आराम से देख सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए अगर मैं डिनोमिनेटर सेम करूं तो मैं क्या करता हूं, पहले इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं जो मेरा 16 आ जाए, तो मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा। देखें 3/4 है ना मेरे पास, तो इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं इसके साथ जो मेरा 16 है, तो मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा 16 आएगा। मगर एक बात ये कही थी, मैं सिर्फ मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड ही नहीं करूंगा, इसके साथ भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ। तो रिजल्ट मेरा क्या है हमारा यहाँ पे 12/16। 12/16। गुड, ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताएं ये जो है 12/16 किसके बराबर है? वो 3/4 के बराबर है। अब 3/4 या 12/16 बात एक ही है। अब 12/16 बड़ा है या 9/16 बड़ा है? 9/16। नहीं, 9/16 बड़ा है या 12/16 बड़ा है? 12/16। 12/16 बड़ा है। क्यों? देखें हमारे पास असल नंबर था 3/4 जो कि इक्वल है 12/16 के, और 3/4 का जो हमारे पास क्या है स्क्वायर है वो 9/16 है। अब हमने ये कहा था स्टेटमेंट से जो ये जो वैल्यू है वो हमेशा इसका स्क्वायर जो है वो इससे क्या होगा, सॉरी मतलब कि इसका जो स्क्वायर है 9/16 निकला है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें हमने चेंज करके डिनोमिनेटर में ये पता कर लिया कि ये जो नंबर है ना स्क्वायर जो असल मिला है वो ओरिजिनल नंबर से छोटा है। तो 12 ये बड़ा है ना, ये ओरिजिनल नंबर है ना, तो इससे क्या है, छोटा है। तो ऐसे भी आप लोग मालूम कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है, उनको डेसिमल में चेंज करें, डिवाइड करें या ऐसे मेथड करें, ये आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, ये मेथड आयशा ऐसा इस मेथड को हमने डिटेल में पढ़ा था पिछले क्लास में। मैं आज आपको लिंक्स भेजूंगा तो आप लोग आप देखेंगे तो 1-2 दिन में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, वैसे कल हमारी ओके क्लास सर जी। कल वैसे हमारी फ्राइडे को क्लास नहीं है, तो कल तक आप ये जो है ना मतलब क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है जी। ओके। देखें तो यहाँ पे देखें ऐसा हो गया, तो यहाँ पे भी एक मैंने एग्जांपल दिया ना 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर क्या होगा 9/25। तो 9/25 यहाँ पे मैंने क्या करे थे मतलब 9/25 ये है जो कि लेस देन किन से 15/25। ये 15 कैसे किया मैंने, क्योंकि जो ओरिजिनल नंबर 3/5 था उसको मैंने 25 बनाने के लिए 5 इससे मल्टीप्लाई किया और 5 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया। ये 15/25 किससे बड़ा है 9/25 से जो कि स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पे वी हैव सेम डिनोमिनेटर। ठीक है ना, मतलब सेम डिनोमिनेटर करने को अभी बताया है मैंने, स्टेटमेंट ये इसलिए लिखी है मैंने ताकि जब मैं आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट भेजूं तो आप लोगों को ये स्टेटमेंट पढ़ के क्लियर नजर आ जाए। ठीक है, मतलब पता चल जाए। अच्छा, वो क्या थे हमारे पास, एक स्टेटमेंट ये थी कि प्रॉपर फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन की
जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसके स्क्वायर, उसका स्क्वायर जो होता है वो हम हमेशा ओरिजिनल नंबर से क्या होता है, छोटा होता है, जो कि नेचुरल नंबर का ऐसा नहीं होता। तो आपके पास एमसीक्यूज अगर आ जाए, आप लोगों ने घबराना नहीं है भाई, अगर ऐसा कोई एमसीक्यूज आ जाए तो आपने कर जाना है भैया, ये रिजल्ट देना है आप लोगों ने इसका। अगर आप लोगों को एमसीक्यूज दे रहे हैं वो कि भाई इफ देयर इज अ फ्रैक्शन एंड दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन विल बी द ग्रेटर फ्रॉम द मतलब कि ओरिजिनल नंबर, द लेस फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, या इक्वल फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, या नन करेंगे, तो आप लोग कौन सा करेंगे, ग्रेटर करेंगे, लेस करेंगे, या इक्वल करेंगे? लेस। लेस करेंगे, ठीक है, शाबाश, गुड। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे देखियो, इसमें कह रहे थे स्क्वायर ऑफ डेसिमल। अब हमने फ्रैक्शन पढ़ लिया, डेसिमल जो कि 1 से छोटे होते हैं, 1 से छोटे मतलब कि जो मतलब डेसिमल वो नंबर हो जो 1 से छोटे हों, ठीक है, एंड उसकी जो गिवन डेसिमल, देखिए 1 इज स्मॉलर देन गिवन डेसिमल। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा ना, तीसरी अभी ये जो पढ़ी है फ्रैक्शन वाली, कि भाई उसका जो भी हम जो रिजल्ट आएगा उससे छोटा होगा, तो यहाँ पे भी ऐसा है। देखें वो कह रहा है 1 से छोटे, फर्स्ट सपोज मैं 1.2 देता हूँ तो ये 1 से बड़ा है, 3.4 देता हूँ, ये भी डेसिमल नंबर है तो मगर 1 से बड़ा है। वो कह रहा है 1 से छोटे, 1 से छोटे कौन से हो सकते हैं, जो 0 पॉइंट में आए, ठीक है, जो 0 पॉइंट में आए तो 1 से छोटे होंगे। वो कह रहा है जो भी 1 से छोटे, जो भी डेसिमल नंबर हो, उनका स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा वो भी उनसे छोटा होगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोगों को कि 0.2 जो है इसका स्क्वायर, 0.2 का जो स्क्वायर हम निकालेंगे ना, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है 0.04। अब 0.04 बड़ा है या 0.2 बड़ा है, 0.2 बड़ा है ना, जो कि हमारे पास ओरिजिनल नंबर है। अब ओरिजिनल नंबर जो है उससे ये 0.0 जो रिजल्ट आया हमारा वो छोटा आया है। अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यूज आ जाता है कि भाई मिसाल के तौर पे मैं एमसीक्यूज यहाँ पे दे दूं, मैं एक मिनट मैं 0.43 देता हूँ, यहाँ पे अभी नजर डालनी है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, नजर डालनी है, शाबाश, देखें ये मैं दे रहा हूँ 0.3 का स्क्वायर, और मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ, याद रखिए ऑप्शन दे रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट में ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूँ 0.3, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आप लोगों को दे रहा हूँ 4 मिसाल के तौर पे, तीसरा ऑप्शन आप लोगों को दे रहा हूँ 3.9, ठीक है, और आखिरी ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को 0.09। अच्छा फर्स्ट सपोज मैं यहाँ पे आप लोगों को मैं ये नहीं देता, यहाँ पे 3 पॉइंट नहीं देता, यहाँ पे मैं ऑप्शन आप लोगों के लिए कर देता हूँ 0.9, ठीक है। तो आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? 0.09। अच्छा कोई और मुझे बताए? 0.09। 0.3। 0.3, अच्छा ये आपने कहा देखें यहाँ पे देखें 0.2 पे क्या हुआ है, ये एग्जांपल थोड़ा चूज करें। अगर देखें आपको पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, ये चीज़ें पता है, मगर आप लोगों के लिए ये भी ज़रूरी है कि डेसिमल में जैसे आ जाए तो आप फर्स्ट उनको सॉल्व कर सके, थोड़ी आपके पास ट्रिक होनी चाहिए एमसीक्यू के हवाले से। देखें आप इनको अगर स्क्वायर आ जाए तो आप क्या करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं है, तो 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे, और इतना आप करेंगे तो वो आपके मतलब कोई रिलेटिव बैठे हैं भी आपको टाइम देंगे, भैया बस है आप 5 मिनट एक एमसीक्यूज पे लगा दो, नहीं देंगे आप लोगों को। आप लोग ने देखना है 0.2 है, इसका मतलब ये है कि 2 × 2 तो 4 हो रहा है, मगर बीच में इनके डॉट 0 नहीं है, तो आप लोगों ने यहाँ पे 0 डॉट के बाद 0 एक दी है, एक 0 दे रहे हैं जो कि ओरिजिनल नंबर में नहीं है, 0 दे रहे हैं, और आपका 2 × 2 जैसे इसको मल्टीप्लाई किया 4 आ गया है, ये बीच में 0 तो जरूर आएगा रिजल्ट, ठीक है। अब मैंने 0.03 का किया है तो 3 × 3 तो आ रहा है, देखे ना, मैं अगर इसको क्लियर कर दूं टोटल 3 × 3 आ रहा है। अब ये देखे पॉइंट के बाद 0 आया है, मगर यहाँ पे 3 0 आ गया है, इसका मतलब ये है एक 0 पे एडिशनल 0 जरूर आती है, 2 0, एक 0 पे 2 0 एडिशनल जरूर आएंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 है ही नहीं तो उस पर एक 0 आएगी, अगर एक 0 है तो 2 एडिशनल 0 एक 0 की जगह पे आएंगी,
फर्स्ट सपोज मैं कह रहा हूँ 0.003, इसका स्क्वायर क्या होगा मुझे ये अभी से अभी बताएं, इसका स्क्वायर क्या होगा। देखें 0.2 का स्क्वायर यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो आई है, 0.03 पे एक्स्ट्रा जीरो 2 आई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 जीरोस दे दिए हैं, यहाँ पे देखें ये मैंने 2 जीरोस दे दिए हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमें पता है यहाँ पे 0 आएगा, हमें ये भी पता है, मगर यहाँ पे कितनी जीरो आएंगी, क्योंकि 3 3 9 तो हो गया मेरे पास, यहाँ पे कितनी जीरो आएंगी बीच में वो मुझे बताएं कितनी आएंगी, जल्दी जल्दी बताएं आप। 6 0। अच्छा कोई और, कोई और है, अल्लाह का बंदा बंदी। 4 5 5, शाबाश। क्यों, मैंने आपको अभी कहा है कि जहां पे एक तो जीरो आएगा ना होने का, एक जीरो आ गया, अब हर जीरो की जगह पे आप 2 जीरो लगाएंगे, तो देखें यहाँ पे एक जीरो की कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो, यहाँ पे दूसरे जीरो की कितनी जीरोस आएंगी, 2 जीरो, ठीक है। और एक ऑलरेडी जो कि जीरो हमें एडिशनल मिला हुआ होता है वो जीरो यहाँ पे लगा दें, पता चल गया, पले पड़ा। तो फिर जो हमने यहाँ पे 0.03 का स्क्वायर लिखा है 0.0009, तो वहाँ पे तो एक जीरो की जगह हमने 3 क्यों दिए हैं फिर। देखिए ना मैं कह रहा हूँ, अब एक जीरो की कितनी जीरो आती हैं, 2 जीरो दे दिया आपने, हाँ, तो मैंने एक एडिशनल जीरो हमें जरूर मिलती है जो कि यहाँ से मिली है, देखें ये 0.2 था ना, तो 0.2 का रिजल्ट क्या है 0.04, अब ये जीरो जो है ना वो एक एडिशनल मिलता है यहाँ से हमें, समझ आ गया। ठीक है, एक जीरो आपने देनी ही देनी है, अगर अगर जीरो देखे ना, मैंने एक जीरो को आप कांस्टेंट समझ लें, जो कि कांस्टेंट खत्म होने वाला नहीं होता, तो जीरो कांस्टेंट है यहाँ पे, जीरो मतलब आनी ही आनी है, बस आप ये कॉन्सेप्ट समझना है, अगर बीच में कोई और जीरो है तो हर जीरो के बजाय आपने डबल जीरो देनी है। फर्स्ट सपोज मैं आप लोगों को, जी जी जो अभी आपने हमें पहले एग्जांपल दिया था जो था 0.003 था, ठीक है, तो हमने पॉइंट के बाद वाली 2 जीरो की जगह 4 जीरो लगा दिए, तो उसमें भी एक एडिशनल जीरो लगाकर हम लोग 6 क्यों नहीं काउंट कर रहे थे फिर। 6 क्यों नहीं काउंट करते, 6 तो नहीं होगा ना, देखें जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है नया, जैसे ये 0 पॉइंट आपने लगा दिया, अब इसके आगे वाले 2 जीरो की जगह हम 4 जीरो लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक जीरो की जगह हम 2 देते हैं, ठीक हो गया। जी जी ये 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल जीरो क्यों नहीं दे रहे थे, हमने कितनों में दिए, एडिशनल दे रहे हैं ना, ये देखें इनकी 2 जीरोज हैं, इनकी 2 जीरोज हैं, हमने तो 5 जीरो तो कहा है, अब एडिशनल जीरो आप दे दें और इसका स्क्वायर कर दें, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। यही तो कहा था कि इसमें 6 जीरोस आएंगे, अभी 6 हो गए ना, अच्छा टोटल पॉइंट के पहले वाली मिलाकर, हाँ नहीं वो जो कह रहे हैं, ठीक हो गया, ठीक है, ये मिलाकर आपके 6 हो गए, बट इसको मैं कह रहा हूँ इंक्लूड ना करें, आप इनको इंक्लूड करें, ये वाली बीच में असल मायने ये रख रही हैं, ठीक है, ओके। अच्छा ये पता चल गया आप लोगों को माशाल्लाह, मतलब कैसे अगर आप लोगों के पास एमसीक्यूज आ जाएं कि देखें ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, फर्स्ट सपोज अब तो माशाल्लाह आप वो कहते हैं ना कि हाने तशीं थी जाओ नहीं देखें 0 पॉइंट मैं कहता हूँ अगर मैं बढ़ा भी अब जितने भी जीरो दे दूँ आप लोगों को कहूँ 0.00, अब मुझे बताइएगा शाबाश 0.0000 मैं 4 5 जीरो दे देता हूँ, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 4 है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा मुझे बताएं, कितनी जीरो बीच में आएंगी मुझे, इसकी 0 10 आएंगी और एक एडिशनल 11 शाबाश, इसकी 0 10 आएगी 11 या यहाँ पे 11 जीरोस आएंगी और 4 का स्क्वायर कर दें, समझ आ गया, तो स्क्वायर निकाल सकते हैं ना जल्दी जल्दी। यस सर। अच्छा तो ये चीज आई थिंक आप लोगों को पता नहीं होगी और अभी पता चली है, तो प्लीज मुझे दुआएं दीजिएगा, ठीक है अच्छा आगे देखते हैं, स्क्वायर रूट। बाकी सर जी फर्स्ट टाइम पता चला है, पहले भी जी एक एमसीक्यूज आया था जो मुझसे मिस हो गया इस जीरो की वजह से। जी ऐसे एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते रहते हैं जहां पे भी आप लोग टेस्ट दें, ठीक है ना, ये फास्ट तरीका है। अच्छा हम आगे देखते हैं स्क्वायर रूट, अभी हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा था, परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था, अब आया स्क्वायर रूट। भाई स्क्वायर रूट क्या होता है, अच्छा रूट को हम कहते हैं रिजल्ट, फर्स्ट सपोज रिजल्ट जो होता है देखें
मेरे पास नंबर है, मिसाल के हम क्या करते हैं, 2 पावर 2 इज इक्वल टू मेरे पास 4 है, ठीक है। फिर सपोज 3 पावर 3 सॉरी 3 पावर 2 मेरे पास 9 है। भाई ये मेरे पास क्या आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। मगर बात ये है कि परफेक्ट स्क्वायर बना कहाँ से, परफेक्ट स्क्वायर बना था 3 से, जो कि नंबर दिया था, सिर्फ उसको हमने स्क्वायर दिया था। अब ये जो नंबर है ना, इस नंबर को हम कहते हैं रूट, मतलब इट इज द रूट ऑफ 9, ठीक है। ये रूट को फाइंड करने का एक तरीका होता है, रूट को फाइंड करने का एक तरीका होता है। फर्स्ट सपोज तरीके को हम तो उससे पहले एक और चीज बेसिक पढ़ते हैं, वो ये चीज है। फर्स्ट सपोज देखें 2 स्क्वायर है मेरे पास, या मिसाल के तौर पे मेरे पास बेसिक नंबर लेता हूँ 4। अब 4 का रूट क्या है मुझे पता है कि भाई पता नहीं कौन सा है, मुझे वी आर जस्ट इमेजिनिंग कि हमें पता नहीं कि 4 कैसे लिखा जाए ना, ठीक है। 4 कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, चलो हमें ये, अब हम ये पता करते हैं कि 4 को हम 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, वाह वाह 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि रूट का जो सिंबल है वो है ये है, और इसका जो है ना अंडर रेडिकल जिसको ये इक्वल होता है 1/2 के, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा 4 का मैंने निकालना है रूट, पता नहीं रूट कौन सा है। अब 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट निकालने के लिए आप लोगों को मैंने कहा था ना एक तरीका जो बताया था अभी प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, उसमें पेयर जरूर बनने चाहिए एक जैसे नंबर वालों के। तो 4 के जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो 2 इंटू 2 आएगा ना। जब मैं 2 इंटू 2 निकाल रहा हूँ और 2 इंटू 2 को मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। जब मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो स्क्वायर तो आ गया, या तो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट लगा दें, हेयर दिस 2 इज व्हाट, दिस 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ, या आप कह सकते हैं रूट ऑफ दिस 2 इज रूट ऑफ 4, या ऐसे कह सकते हैं। या आप लोगों के पास एक और ऑप्शन है, वो कह सकते हैं कि 2 स्क्वायर अंडर रेडिकल दे दें, जब रेडिकल आ जाता है तो ये रेडिकल और 2 ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। मगर ये खत्म कैसे होते हैं, इसके बिहाइंड भी एक रीजन है। फॉर सपोज ये 2, ये मैंने रेडिकल लिख दिया, आप लोग कहते हैं भाई ऐसे कैसे रेडिकल ये खत्म कर दें, और आप लोगों को ये भी पता है कि रेडिकल का मतलब जो है, सॉरी वैल्यू है जो 1/2 है। तो 2 स्क्वायर, सॉरी एक मिनट यहाँ पे मैंने इसको खींच लिया। अच्छा ये 2 स्क्वायर, ये 1/2, ये क्या हो गया, ये 1/2 आ गया। इसका मतलब ये 2 इंटू 1/2 कितना होता है, 2 इंटू ये 1/2 कितना होता है, 1 होता है। तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा, जब 1 होता है तो ये 2 बचा है, 2 का पावर 1, इसका मतलब 1। तो मतलब जो 4 का जो रूट है वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 पावर 1 इंटू इज इक्वल टू 2 आएगा ना, तो 2, तो लास्ट में जो रिजल्ट बचा है तो 4 का रूट क्या होगा, 2 आएगा। और इसी हिसाब से अगर मैं 9 का देखूं तो 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूं। जब मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूं तो ये 3 स्क्वायर आएगा। जब 3 स्क्वायर आएगा ना तो स्क्वायर को मैं रेडिकल देके ये स्क्वायर और 3 मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो मेरे पास रिजल्ट 3 है, एंड दैट इज रिजल्ट इज द रूट ऑफ 9। तो आप मुझे ये बताएं, ये 9 जो है वो क्या है, 9 क्या है, सॉरी मेरे पास माउस का भी हरकत कर जाता है। ये देखें 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, या 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3। वो 3 का 9 क्या स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर है, मगर 3 9 का क्या होगा जी, रूट 3 क्या होगा, रूट होगा, शाबाश। 3 विल बी द रूट ऑफ 9 या स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है। तो 9 इज अ स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। तो 3 क्या बनेगा इसका, 3 बनेगा स्क्वायर रूट, जो कि ऊपर हमने डिस्कस, मैंने आप लोगों को कहा था कि उस चीज के बारे में भी पढ़ेंगे जो आप पढ़ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे आप लोगों को पता नहीं है, कोई नंबर गिवन है, कोई नंबर गिवन है, आप लोगों को सर पता नहीं एक है। रिक्वेस्ट सर जी, जी जी ये तो सिंपल है, 3 का स्क्वायर रूट एंड 9 का स्क्वायर रूट। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट में आ जाए 0.003 इनका स्क्वायर रूट आ जाए, तो इसे खत्म करने के लिए आगे आ रहा कैसे है, खत्म किया जाएगा ये? आशा ये आगे आ रहा है, जी आगे आ रहे ये सारे तरीके आगे हैं, जी जी। ठीक है। देखें ओके। अब जैसे कि आयशा ने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया, ठीक है, मगर थोड़ी जल्दी की। देखें
हम पहले तो नेचुरल नंबर जो भी हैं उनका स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक तरीका ढूंढ लेते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट सपोज हमारे पास कोई नंबर है 64। 64 इज अ नंबर। हमने ये जानना है कि इसका स्क्वायर रूट जो है कितना होगा, स्क्वायर रूट कितना होगा। जैसे 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है 3 है, ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर करें तो इसका परफेक्ट स्क्वायर 9 आएगा, पता चल गया। मगर बात यह है कि 64 का कैसे ढूंढें। लेट सपोज कि हमें 64 का पता नहीं है, वैसे पता है, छोटा नंबर इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि बेसिक है। देखें, मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 32 आ रहा है, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ भाई 2 से तो 16 आ रहा है, तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से तो 8 आ रहा है, ठीक है ना। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से तो ये क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से तो ये 2 आ रहा है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये मेरा 2 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 तक मैंने जाके छोड़ा और अब इसको छोड़ देना, ठीक है। अच्छा आगे देखें, अब इसके आप लोग बनाए पेयर्स। ये पेयर बन गया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो तो उसके तो वो जो फैक्टर्स होंगे पेयर तो बनेंगे, ये आप लोगों को पता है। ये देखिए ये पेयर बन चुका, ये पेयर बन चुका, पेयर बन गया। अब हर एक पेयर में से एक चीज निकालें। ये 2 पेयर है, मतलब 2 नंबर हैं, इसका पेयर बना है तो ये 2 बाहर आ गया, इन्हीं में से एक 2 बाहर निकालें और इन्हीं में से एक 2 बाहर निकालें। अब ये जो 2 जितने भी 2 है ना उनको मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो 8 जो रिजल्ट है ना मेरा, इसका जो 8 रिजल्ट है दैट इज द रूट ऑफ 64। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अब जी सर। जैसे कि 81 है, अब 81 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया, ऐसे करके करके डिवाइड किया इसको मैंने, तो ये देखें ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब इनमें से एक मैंने 3 लिया है और दूसरा भी मैंने 3 लिया है, तो 3 इंटू 3 क्या होगा। देखें ये मैंने पहले सारे रखे हैं, यहाँ पे सारे रखे हैं, मगर एक पेयर यहाँ से मैंने निकाला है 2, एक मैंने चीज यहाँ से 3 निकाला है, तो 3 और 3 कितना होगा मेरे पास 9 होगा, 9 इज द रूट ऑफ 81। ऐसे ही 256 का मैंने लिया है। अब ऐसे करके सारा यहाँ पे आया है और ये इसका पेयर, ये इसका पेयर, ये ए पेयर, ये पेयर, कितने बन रहे हैं पेयर भाई, ये पेयर बन रहे हैं 4। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो पेयर में से एक एक आएगा तो 4 2 तो होंगे ना। जब उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट मेरे पास आ गया 16। और 16 क्या होगा, 16 विल बी द व्हाट, क्या होगा 16, मुझे रिस्पॉन्स करें। 16 will be the root of 256, ठीक है। ओके, ये समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। ओके, अब आपकी बात आ रही है। जी सर। आयशा अब आपकी बात आ रही है यहाँ पे, देखें अब रूट मुझे फाइंड करना है इस चीज का। रूट मैं कैसे फाइंड करूंगा? अब रूट का आपको पता है ना कि हम ऐसे दे देते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ये चीज आपको पता है ना? यस सर। ठीक है जी सर। जी। अगर आपको पता है 64 का जो रूट है वो क्या आ जाता है 8 स्क्वायर आ जाता है, ऐसे आ जाता है ना। इसको आप अलग दे दें, ये खत्म कर दें, और आपको पता है कि जो क्योंकि रूट फाइंड करने का ऊपर क्या है, ये रेडिकल देते हैं हम। 81 का क्या आता है 9 स्क्वायर आता है, और 9 स्क्वायर को आप क्या करेंगे, ये ऐसे खत्म कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 8/9 आ जाएगा। समझ आ गया ये? जी सर। यस सर। तो रूट ऑफ 64/81 विल बी 8/9। तो एक चीज और भी है, दूसरा तरीका भी आप लोग अपना सकते हैं। तो 64 को जैसे हमने किया था ये रूट, ये वाला सिस्टम, 64 को क्या करेंगे आप, ये मतलब हिंदी में जुजा चरण हो जाएंगे, ठीक है नहीं। तो इनको आप ऐसे करते जाएंगे, मतलब 2 2 2 2, वही तरीका, ये ऐसे करके जो रिजल्ट आ रहा है आपका 8 आएगा रिजल्ट, तो 8 यहाँ पे रख देंगे। ऐसे ही 81 का जैसे हमने ऊपर निकाला है अभी अभी, तो 81 का भी ऐसे तरीका करेंगे, यहाँ पे 9 रूट आएगा, तो आप कहेंगे द रूट ऑफ 64/81 विल बी 8/9। समझ आ गया? जी तो, सर। तो उसी हवाले से अगर आपका, क्योंकि ये सिंपल फ्रैक्शन था, अगर आपका आ जाता है मिक्स फ्रैक्शन में, ये 2 होल 113 क्या होता है 256, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट इसको 2 को इसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज आपकी 512 बन जाती है, कितना भी बन जाते हैं, ठीक है 512 आई थिंक बनते हैं। तो 2 इंटू 256 मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है आपको, वो रिजल्ट इसके साथ ऐड कर देते हैं। ऐड करके फिर आप क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएंगे 512 आ जाएगा।
512 और जब मैं ये ऐड करूंगा इसके साथ तो मेरे पास क्या बन जाएगा 625 बन जाएंगे। 625 ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, इसको नहीं हिलाना, इसको हिलाना ही नहीं है आप लोगों ने, बस ये चीज होल वाली खत्म करनी है आप लोगों ने। ठीक है, खत्म कैसे किया आपको पता चल गया मैंने, ठीक है, आपको पता चल गया मैंने बताया है। ये यहाँ पे आ गया। अब रूट फाइंड करने के लिए तो ये होता है कि रेडिकल दे देते हैं, मैंने यहाँ पे रेडिकल बस दे दिया है। तो इसका रूट मैंने लिखा है 25। 25 कैसे लिखा है आप लोग वो तरीका वही अपना के आप ये 25 निकाल सकते हैं। ठीक है, 25 ऐसे निकाल सकते हैं। इसको 5 से डिवाइड करें आ जाएगा भाई, मतलब कि 2 1 ये आपके पास आ जाएगा। फिर 5 करें, फर्स्ट सपोज ऐसे आप करते जाएं 25 आएगा, फिर 5 करें तो आपके पास क्या मिलेंगे 5 × 5 आखिर टाइम आ जाएगा और 25 मिल जाएगा। तो आपने ये रेडिकल कैंसिल करना है तो क्या करेंगे 25 ऐसे बनेगा स्क्वायर और अपॉन 16 स्क्वायर, क्योंकि 256 का जो स्क्वायर बनेगा ना वो निकलेगा आपका 16। तो इसको रेडिकल लगाएंगे, इसको भी रेडिकल लगाएंगे, स्क्वायर रेडिकल स्क्वायर और रेडिकल क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। समझ आ गई? अच्छा अब यहाँ पे मजा है डेसिमल। आयशा देखें डेसिमल यहाँ पे देखियो। अच्छा ये डेसिमल है, इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर तो हमने माशाल्लाह जान लिया, बहुत अच्छा हो गया, परफेक्ट स्क्वायर जान लिया हमने। बट डेसिमल का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालें, मतलब कि जो सॉरी स्क्वायर रूट कैसे निकालें, परफेक्ट स्क्वायर का हमें पता चल गया, स्क्वायर रूट कैसे निकालें। इसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका ये होता है कि पहले इसको क्या करें फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करें। क्या करें फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करें। अब 1 पॉइंट ये फ्रैक्शन फॉर्म हमने पढ़ा था कि डेसिमल को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। 1.44 है तो 1.44 को मैं डेसिमल में कैसे चेंज कर सकता हूँ। पहले तो पॉइंट को नेग्लेक्ट करके आप लिखें 144 लिख दिया आप लोगों ने, सॉरी एक मिनट, 144 लिख दिया और अपान में कितना, अपान में कितना, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो ये पहली बात तो ये जो डॉट आपने खत्म किया है ना उसकी जगह पे दे 1 और जितने इसके बाद नंबर है उसके नंबर की जगह पे आप उतने जीरो से दें। नंबर कितने थे 2 थे तो यहाँ पे जीरो मैं कितने दूंगा 100 दूंगा। अब आप लोगों को क्या पता है कि ये 144 का कितना कौन सा रूट है 144 का 12 रूट निकालेंगे 144 के, 144 के कितने रूट आएंगे 12 आएंगे, 12 तो 12 इसका रूट आएगा और 100 का कितना रूट आएगा 10 आएगा। 100 का सॉरी 100 का आएगा जी 100 का 10 आएगा। तो इसको आप और सिंप्लीफाई करें क्योंकि हमारे पास रूट मिल गया। आप लोग अगर नहीं पता, आप लोगों को ऐसा नंबर आ जाता है कि आप लोगों को रूट पता नहीं चलता। अच्छा मीटिंग है ज्वाइन कर लेनी है आप लोगों याद से, हाँ टाइम जा रहा है मीटिंग का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे वही, अगर नहीं पता आप लोगों को क्या रूट तो आप लोग क्या करेंगे इसके फैक्टराइज वही निकाल के रूट पता कर लेंगे जो कि हमने तरीका पढ़ा है। तो रूट 12 आएगा, इसका रूट जो है वो 10 आएगा। अब मैं इसको 2 की टेबल लगाता हूँ तो मेरे पास बन जाता है 6। इस पर अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो इसको टेबल लगाता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है 5 बन जाता है। अब इसको क्या करें डेसिमल फॉर्म में, जैसे ये फॉर्म क्योंकि हमें फॉर्म डेसिमल में चाहिए, इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ ना तो मेरे पास बन जाता है क्या 1 पॉइंट क्या बन जाएगा 1.2 क्या बन जाएगा 1.2 बन जाएगा। एंड सॉरी यहाँ पे ये हमने जो है ना थोड़ा बहुत गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा 1.2 आएगा। समझ आ गया रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 1.2। अब ये 1.2 जो है ना वो जी ये तो सही है ना 1.2 आएगा। उस टाइम हमारे पास तो कैलकुलेटर नहीं होगा, कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होगा, तो इस कैलकुलेटर के अलावा कैसे होगा। अच्छा अच्छा ठीक है। इसका तरीका एक ऐसा है, देखें कैलकुलेटर के अलावा आप लोग जस्ट इमेजिन करें, देखें ये तरीके फास्ट हो सकते हैं। आई एम रियल सॉरी कि मैंने तरीका दूसरा ढूंढने की कोशिश नहीं करी और ना कि जहन में था इसका मेरा, बट ये आप लोगों को फास्ट बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। आप लोग ये पता है ना कि देखें इसका अगर मैं डॉट खत्म कर दूं तो कितना हो सकता है इसका, अगर डॉट खत्म करो तो रूट क्या आएगा डायरेक्ट 12 आएगा, 12 आएगा। अब इसका आप लोग ये पता है कि जहन में आप लोग डायरेक्ट कुछ ही सेकंड में ये तो सोच सकता है ना कि इसके नीचे क्या आएगा 100 आएगा, 12 आएगा। इसके नीचे नहीं, इसके नीचे मैं डेसिमल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं डॉट खत्म कर देता हूँ तो 100 आएगा, डायरेक्ट सी बात है। और 100 का डायरेक्ट मेरे पास 10 आएगा। आप जल्दी जल्दी ये कर सकते हैं कि 10 को अगर आप डिवाइड करते हैं 12 से तो हमारे पास 1.2 आएगा। ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों ने प्रोसेस जल्दी जल्दी से करना है, ये तो हमने बहुत टाइम लगाया समझाने के लिए,
समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अब जैसे फर्स्ट सपोज मैं इस चीज को आप भूल जाए, फर्स्ट सपोज इस चीज को आप लोग भूल जाए, 81 का क्या होगा? 81 का 9 होगा, ठीक है। 81 का क्या होगा? 9 होगा। और इसके नीचे क्या आएगा? 81 के नीचे मतलब ये अगर डॉट खत्म कर दो तो 100 आएगा। 100 का हमारे पास क्या है? 100 का हमारे पास है 10, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो तो मेरे पास क्या है? 81 का 0.09 होगा। नहीं ना, वो फास्ट तरीका, 0.09 होगा। नहीं हम फास्ट तरीका ढूंढ रहे हैं, जो कि आपने कहा था अभी क्वेश्चन किया था, फास्ट तरीका वही हम ढूंढ रहे हैं। देखें मैं कह रहा हूँ कि देखें, तो अगर प्रोसेस से करते हैं तो अगर ये मैं डॉट खत्म कर रहा हूँ तो ये क्या बनेगा? 81 जाके बचेगा। और अपान में डॉट खत्म कर रहा हूँ तो अब डॉट की जगह 1 बचेगा और ये 2 जीरोस आ जाएंगे इसकी जगह पे, और ये हम 81 अपान 100 बनेगा। और 81 का जो मेरे पास रेडिकल अगर निकालते हैं, 81 का रेडिकल निकलेगा 9 और इसका निकलेगा 100 का 10, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? 0.9, जो कि 0.9 इज द रूट ऑफ 0.81। समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। तो मैं ये कह रहा हूँ जी कि सर। इसका फास्ट तरीका कैसे है। अब फास्ट तरीका ये कर सकते हैं, अब ये डॉट को पहले भूलें और 81 का रेडिकल निकालें। 81 का रेडिकल क्या निकलेगा? 9, ठीक है। अब 9 आ गया। अब वही तरीका जो है ना, जो ये वाला था, कि वही तरीके पे आ जाए फिर सेम पे, कि चलो ठीक है 81 का तो 9 है। अब 81 अगर मैं अपॉन करूं तो ये 1, ये डॉट खत्म कर रहा था तो 1 आ रहा था, इसके नीचे कितना आएगा? 100 आएगा ना। जब 100 आ गया डॉट खत्म करके तो 100 का जो स्क्वायर जो रूट है वो 10 है। अब डायरेक्ट 9/10 कर देते हैं आप तो 0.9 आ जाता है, एंड 0.9 इज दी स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 0.81। समझ आ गया? जी सर। ठीक है। तो ऐसे ही ये 3.24 है, तो 3.24 ये डॉट खत्म कर, मतलब डॉट को भूल जाए तो 3.24 का जो रेडिकल जो रूट आएगा ना, आप लोगों के पास 18 आता है। आपको कहा है मैंने कि 1 से लेकर 20 तक आपको पता होना चाहिए कौन सा नंबर का रूट कौन सा है, 20 तक। तो यहाँ पे 324 का जो रूट है वो कितना? 18 है, और इसके नीचे 100 आएगा, हमें पता है क्योंकि 1 की इसकी जगह 1 आएगा और इसकी जगह 2 आएगा नीचे, और यहाँ पे 100 का जो रूट है वो 10 है, ठीक है। अब मैं इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ 10 1, इसको डायरेक्ट जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास 1.8 आ जाता है। और 1.8 जो रिजल्ट यहाँ पे मिला हुआ है, 1.8 जो है वो रूट किसका है? 3.24 का। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। जी आगे बढ़, सर। अच्छा ये चीज जो अब जो चीज आई है ना, जो कि लास्ट ऑफ दिस लेक्चर है, दैट इज सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। रियल लाइफ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीज गौर से समझियो। अच्छा देखें, क्वेश्चन में पढ़ता हूं, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 कलेक्टेड मनी फॉर पिकनिक, जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में किया है। 7th क्लास के स्टूडेंट हैं, वो अपने मनी जो पैसे हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं पिकनिक के। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज, अब यहाँ पे समझिएगा, हर स्टूडेंट ने, हर स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किए हैं एज मच रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। यहां पे समझिए आपने, ये स्टेटमेंट समझनी है, आगे वाले हम नहीं जाते, इसी स्टेटमेंट को समझते हैं, इसी स्टेटमेंट को समझते हैं। वो कह रहे हैं चलो जो भी स्टूडेंट हैं वो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हर स्टूडेंट जो है ना, हर स्टूडेंट उतने पैसे कलेक्ट कर रहा है जितने स्टूडेंट है, जितने स्टूडेंट प्रेजेंट है। फॉर सपोज क्लास में स्टूडेंट है 23, और हर एक स्टूडेंट जो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं रुपीज कर देता हूं, जो हर एक स्टूडेंट जो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं ना वो 23 रुपीज कर रहा है। जितने क्लास में कितने हैं? 23 हैं। और हर एक स्टूडेंट जो है ना, पहला स्टूडेंट भी तो 23 रुपीज दे रहा है, जितने स्टूडेंट हैं टोटल 23 दे रहा है। अब दूसरा स्टूडेंट भी 23 दे रहा है, ठीक है। अब तीसरा स्टूडेंट भी 23 दे रहा है। और क्या कह रहे हैं? सॉरी आवाज क्लियर नहीं आई आपकी। वॉइस बहुत मिसिंग कर रही है। अच्छा, और दूसरों को सही आ रही है आवाज? यस सर, सही आ रही है। अच्छा तो यस। ठीक है, आप देख लें, हो सकता है आपके पास वहाँ पे थोड़ा इशू हो, क्योंकि दूसरों को आ रही है तो आई थिंक आपके पास हो सकता है नेटवर्क का इशू हो सकता है, ठीक है।
अच्छा देखें यहाँ पे अभी आ रही है आपको बस, अच्छा देखें तो वो कह रहा है कि जितने स्टूडेंट हैं क्लास में हर एक स्टूडेंट उतने पैसे दे रहा है, और कह रहा है कि इफ आर एस 4761 इज टोटल कलेक्शन ऑफ फाइंड द अमाउंट ऑफ पेड बाय ईच। और ये तो मतलब कि सिंधी में जो उनके बच्चों थी नहीं, वो कह रहा है कि हर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल है, ठीक है, टोटल टोटल भी नहीं बताया कि कितने हैं, मैंने सपोजिशन ली थी। हर स्टूडेंट उतने पैसे दे रहा है जितने की क्लास में है। अब ना ये बताया गया कि क्लास में कितने हैं, अब ना ये बताया गया कि स्टूडेंट कितने पैसे दे रहे हैं, ये भी नहीं बताया। जस्ट ये बताया है कि जितने स्टूडेंट हैं हर एक स्टूडेंट उतने पैसे दे रहा है और कलेक्शन कितनी है हमारे पास ये है। अब क्या करेंगे आप लोग? अब ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं नहीं आते क्वेश्चन एग्जाम्स में? बहुत आते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं ये। कंफ्यूज करते हैं तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, इसका जस्ट आप स्क्वायर रूट निकालें, बस जो रिजल्ट है आपका वो आंसर है। समझ आ गई? तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे आप लोग? जी सर बिल्कुल निकाल लेंगे। हाँ नहीं तो माशाल्लाह शी आयो नहीं ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पे आप लोगों ने घबराना नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चन आ जाए धड़क से कर लें, कोई मसला नहीं है भाई, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन और हम पढ़ते हैं, इसके अलावा कैसा कोई और आ सकता है क्वेश्चन भाई? अच्छा क्या देखते हैं। देयर आर इतने प्लांट्स, ठीक है, अरेंज्ड इन एज मेनी रोज। इतने प्लांट्स जो है ना, बहुत रोज हैं, ऐसे रोज हैं जा रही हैं बहुत ज्यादा रोज में, इतने प्लांट्स जो है ना प्लांट किए गए हैं, लगाए गए हैं, ठीक है। इन ईच रो, हर एक प्लांट में, एज देयर आर प्लांट्स इन ईच रो फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। और ये क्या कहा है, ये मतलब समझ नहीं आया हमें, मैं समझा रहा हूँ। ये कह रहा है देयर आर इतने प्लांट्स, मतलब 1225 प्लांट्स हैं। प्लांट्स दे दिए, जैसे उन्होंने कलेक्शन दी थी, बस बात खत्म भाई, कलेक्शन दे दी, बस यह काम आपका है, यहाँ पे ये काम है। इतने प्लांट्स दे दिए हैं। वो कह रहा है कि जितनी रोज है ना, जितनी रोज है, 1 रो 2 रो 3 रो, फर्स्ट सपोज हम कह रहे हैं यहाँ 5 रोज है, जितनी रोज हैं 5 रोज है ना, तो हर रो में 5 प्लांट लग रहे हैं, हर रो में 5 प्लांट लग रहे हैं। तो 1 2 3 4 रो कितनी है? 5 है, तो हर रो में 5 लग रहे हैं, एक यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे 5। तो ये चीज आप लोगों ने क्या है समझनी है कि जितनी रोज है ना, जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ प्लांट एक रो में लगाए जा रहे हैं। आयशा प्लीज माइक्स जो है ना थोड़ी ऑफ रखिएगा, ठीक है ना। देखें जितने रोज हैं उतने प्लांट जो है एक रो में लगाए जा रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जैसे ऊपर आपने मतलब कि आपने कुछ करना था, तो नीचे भी आपने इस एग्जांपल में भी आपने ऐसा करना है। समझ आ गई यहाँ तक? सना शायस्ता आप लोग खामोश होते हैं क्यों? कैन आई आस्क रीजन? सर ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही खामोश। अच्छा सना शायस्ता, एक्चुअली आप तो शायस्ता आप तो मेरी क्लासमेट की सिस्टर हैं, तो मैं आप लोग को तो ऐसे नहीं जाने दूंगा। और सना आप भी तो मेरी क्लासमेट की रेफरेंस से आई हैं, तो आप लोग तो ज़्यादा एक्टिव रहें एज पर, क्योंकि एक तो एक खौफ होता है ना, कभी हो सकता है मेरी सिस्टर को बता दे कोई, या ऐसा हो सकता है। बताऊंगा नहीं, वैसे आप लोग एक्टिव तो रहना ठीक है, आप लोगों ने एक्टिव रहना जरूरी है, हर एक ने एक्टिव रहना है, ठीक है ना। माशाल्लाह उनको तो कहने की जरूरत नहीं है, नायाब और आयशा तो अभी आई हैं, तो वो भी माशाल्लाह एक्टिव नजर आ रही हैं। तो बी एक्टिव, ठीक है, ट्राई टू पार्टिसिपेट, क्योंकि एक ऐसा भी हो, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग ऐसा भी हो सकता है कि इन्वायरमेंट ऐसा हो कि बोलने का मतलब ना हो वहाँ पे, तो ये भी हो सकता है, नो इशू, बट इन्वायरमेंट बना दें, क्योंकि क्लासेज ऐसी हमारी चलती रहेंगी, तो इन्वायरमेंट बना दें जहाँ पे आप लोग थोड़ा मतलब कि पार्टिसिपेट भी करें, ठीक। अब देखें यहाँ पे ये चीज आप लोगों को समझ आ चुकी। अब लास्ट में है ये चीज, देखें अब नेचर हर किसी की अलग अलग आ रही सर है। जी प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 है जो वो रिपीट कर दें। अच्छा दरअसल आयशा
आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो मैं समझा गया हूँ और आप शायद बिजी थी, तो इस हवाले से देखें मैं समझा देता हूँ। वो कह रहे हैं कि 1225 प्लांट्स हैं और हर प्लांट जो है ना, मतलब सॉरी, और वहाँ पे रोज हैं, ठीक है। वहाँ पे जितनी रोज है ना, वो कह रहे जितनी रोज हैं, फॉर सपोज 5 रोज हैं, तो हर एक रो में उतने प्लांट लगाए जा रहे हैं। अब एक रो पहली है, अब पहली एक रो ये है, तो इसमें रो में कितने प्लांट आएंगे? 5 प्लांट आएंगे। क्यों? टोटल रो कितनी है हमारे पास? टोटल रोज कितनी है हमारे पास? 5 है। अब जितनी रोज है ना, उतने ही प्लांट यहाँ पे आएंगे। तो 5 रोज हैं, तो एक लाइन में, एक रो में कितने प्लांट आएंगे? 5 प्लांट आएंगे, ठीक है। ऐसे 5 प्लांट वो लगाएंगे। वो कह रहे हैं कि फिर हर रो में कितने प्लांट होंगे, ठीक है। जो उन्होंने टोटल प्लांट्स बता दिए हैं और हर रो में कितने प्लांट आएंगे, ये बात पूछा है उन्होंने कि जितने रोज हैं और हर रो में इतने प्लांट लगेंगे, बस बात खत्म कर दी। देखो ऊपर जिन्होंने घुमाया था ना, यहाँ पे भी वही चीज घुमाई है इन्होंने। और इसका क्या करेंगे आप लोग? रूट निकालेंगे। अब रूट का फायदा हो रहा है हमें लाइफ में, ठीक है ना। देखें, नंबर 3 है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज। कोई फील्ड है, कोई स्क्वायर फील्ड है, ऐसे है, कोई जमीन है, कोई बनी आका तो झेड़ो थियला आसान, ठीक है बाबा, हे तुंहिंजो पासो आहे, हे मुंहिंजो पासो आहे, ये अॼुकल्ह झेड़ो थियो आहे, ठीक है, मतलब थिए थो पियो अॼुकल्ह असांजे माण्हुनि में। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज, ये स्क्वायर फील्ड का एरिया है, डेसिमल वाला है शाह, ठीक है। देखें ये स्क्वायर फील्ड का एरिया ये है, स्क्वायर मीटर, ये एरिया मिल गया। वो कह रहा है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट साइड, ये भी लेंथ है इसकी, ये भी लेंथ है, मतलब साइड फाइंड करनी है और है स्क्वायर। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, ये इसको क्या करेंगे आप? स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे। अब रूट फाइंड करने का क्या तरीका है? डेसिमल नंबर है ना, ये 240.25 है। अब क्या करते हैं, इसका रूट फाइंड कर देते हैं। अब ये डॉट खत्म करते हैं, इस यहाँ पे 100 दे देते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसका रूट फाइंड करें पहले, वही फैक्टराइजेशन वाला मेथड, ठीक है। रूट फाइंड करें, जो रूट आएगा, और इसका तो रूट 100 ही होगा। अब उसके रूट, जो इसका रूट मिलेगा, और यहाँ पे आप 10 है, तो डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, वाह वाह। वो चीज क्या हो जाएगी, इस स्क्वायर का क्या होगा, सॉरी ये स्क्वायर बना ऐसा, इसके स्क्वायर का क्या होगा, उसकी साइड्स होंगी। ये आप क्या करेंगे, रेडिकल निकालेंगे। ठीक, समझ आ गया यहाँ तक? यहाँ तक समझ आया? जी सर। तो एक और क्वेश्चन होना चाहिए जो कि आप लोगों ने नहीं किया। देखिए मैंने आप लोगों को कहा था ना कि क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं करते तो मेरे ध्यान में होता है कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने करना है, वो आप लोग क्यों नहीं कर रहे जी? देखें यहाँ पे क्या वर्ड था, स्क्वायर फील्ड। वो तो ये भी कह सकता था ना, रेक्टेंगुलर फील्ड, रोम्बस फील्ड। फील्ड तो किस टाइप की हो सकती है? फील्ड भाई ऐसे भी हो सकती है, बेढंगी भी हो सकती है, जैसे भी हो सकती है ना। तो उन्होंने स्क्वायर फील्ड क्यों कहा है? स्क्वायर किसको हम कहते हैं? जिनकी चारों साइडें बराबर होती है। तो याद रख लें, अगर वो रेक्टेंगुलर फील्ड है तो उसका हम स्क्वायर, मतलब कि जो है ना, स्क्वायर रूट नहीं निकालते। स्क्वायर रूट कभी नहीं निकलेगा अगर रेक्टेंगुलर फील्ड है। स्क्वायर निकलता ही उन चीजों का है जो चारों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। याद रख लें, रेक्टेंगुलर का नहीं निकलेगा, रोम्बस का नहीं निकलेगा, दूसरे चीजों का नहीं निकलेगा, अगरचे चारों साइडें बराबर नहीं होती। जहां पे स्क्वायर फील्ड कहा गया है, समझ आ गई? ओके सर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों ने स्टेटमेंट देखनी है। अच्छा ये भी चीज है, आप लोगों को मैं हिंट दे दूं कि प्रॉब्लम ऐसा ना हो कि एग्जाम में आ जाए, यहाँ से लेकर आपने बस झड़ा धड़ा से वैसे पढ़ लिया, अचानक अचानक कांपते कांपते पढ़ लिया आप लोगों ने, और आप लोगों ने कहा पता नहीं ये 4 लाइनों का, 5 लाइनों का, 2 लाइनों का कह क्या रहा है। ऐसा कभी ना करियो। आप लोगों ने एक चीज करनी है कि हर एक वर्ड्स को आप लोगों ने देखना है, क्योंकि वर्ड्स में हिंट्स छुपी होती है। अब देखिए इसमें क्या वर्ड्स है, देयर आर प्लांट्स इन ईच रो, ठीक है। अब क्या आते हैं, अरेंज्ड इन मैनी रोज, ठीक है, और इतने प्लांट्स हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज ये भी है, इसकी एक चीज हमने लिखना थोड़ा भूल गया है। इसमें एक दो स्टेटमेंट ऐसी थी कि मतलब कि जितनी रो उतने प्लांट्स, ठीक है, एक रो में उतने प्लांट्स। तो ये चीज वहां पे थोड़ा स्टेटमेंट जो है ना क्लियर लिखना भूल गया था। यहाँ पे फर्स्ट पर मैं ऊपर देखता हूँ समझाने के लिए कि एमसीक्यूज कैसे आप लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। देखें
ये ना फॉर पिकनिक स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटेड एज मच रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। अब ये लाइन आप लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। अब इसका मतलब है ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये मैंने नहीं रखती भाई स्टूडेंट कहाँ भी जा रहे हैं, हमारा क्या काम है, पिकनिक पे जा रहे हैं, क्या भी कर रहे हैं, और ये पता है कि भाई स्टूडेंट है, ये है वो, इतनी मायने नहीं रखती जितना क्लूज इस लाइन से मिल रहा है, क्लूज इस लाइन से मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या, एज मच रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब ये सोचना यार जितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं उतने ही पैसे को कलेक्ट कर रहे हैं, और कलेक्शन ये हुई है। तो आपको पता डायरेक्ट होना चाहिए कि भाई हाँ यार ऐसा क्वेश्चन हमने, इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन यहाँ पे क्लास में किया था, करा था, और वो कौन सा टॉपिक था, वो था परफेक्ट स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, डायरेक्ट आप परफेक्ट स्क्वायर उस चीज का निकाल दें। ठीक है, तो इस हवाले से आप लोग ये चीजें कर सकते हैं, और यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म होता है। और आप लोगों की लास्ट में क्या होती है, असाइनमेंट होती है, जो कि असाइनमेंट आप लोगों की ये है। और असाइनमेंट क्या है वो देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ हर नंबर का आप लोग, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका 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 ये जी तक आप लोगों ने हर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहा मैंने, स्क्वायर रूट निकालना है। और नंबर सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये भी सॉल्व करनी है आप लोगों ने। और दूसरा आप लोगों को मैंने ये कहा था कि ये इस टॉपिक में से जो आप समझे हैं 10 एमसीक्यूज बना के मुझे ईमेल करनी है। क्या 10 एमसीक्यूज बना के मुझे ईमेल करनी है, और ईमेल आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, okay, so I think we should end this meeting, this class here, and inshallah hopes हो कि आप लोगों ने इस क्लास से अच्छा खासा सीखा होगा, अच्छा खासा एक इल्म में इजाफा हुआ होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि टीचिंग में खुद जो टीच कर रहा होता है उसको भी एक इल्म का इजाफा मिल रहा होता है, तो मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लर्निंग मिल रही है। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप लोगों ने क्लास ज्वाइन किया है तो आप लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा होगा लर्निंग, मतलब लर्निंग को। तो होप्स हो कि यू आर गेटिंग समथिंग। और आप लोगों को एक और भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि पहले आई थिंक मैंने दी थी, कि फर्स्ट ईयर और इंटर की कोचिंग क्लासेस जो है हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि जस्ट मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर और इंटर के कोचिंग क्लासेस हम चला रहे हैं। अगर आप लोगों के कोई फ्रेंड्स हो, कोई रिलेटिव्स हो, अगर मैथमेटिक्स के वो लेना चाहते हैं देन दे कैन जॉइन अस। ठीक है, और इसकी फीसेस मैं आप लोगों को बता दूं, एक सब्जेक्ट की जो है पूरे कोर्स की, क्योंकि फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स लेंदी कोर्स है बहुत ही, और इंटर का भी बहुत ज़्यादा लेंदी कोर्सेज है। और उनका जो है हमने एक कोर्स का जो हमने रखा है वो जस्ट 5000 रुपीज़ रखा है एज पर सीइंग के, मतलब ये कितना लेंदी है उसके हवाले से इनका हमने 5000 रखा है एक कोर्स का। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप लोगों में से कोई भी फ्रेंड है ज्वाइन करना चाहता है देन दे कैन ज्वाइन अस। ओके ओके सर जी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पैशंस। और ऐसी क्लासेस ज़्यादातर नहीं चलती हैं ऑनलाइन, क्योंकि उसमें डिस्ट्रैक्शन भी हो जाती हैं, कभी कभी पता नहीं क्लासेस चल ही नहीं पाती। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी छठी क्लास थी तो छठी क्लास बहुत अच्छे तरीके से चल रही है हमारी, और ये शुक्र है अल्लाह के कि अच्छी चल रही हैं, और ये आप लोगों की कोऑपरेशन से है। तो इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास। और कल शायद नहीं है क्लास, और नेक्स्ट डे पे क्लास है जो कि सैटरडे जाके बनेगा। सैटरडे पे इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है गाइस, ओके, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।